साथियों, मैं रहीम केरल जो से है आता हूं, अपनी बात अंग्रेजी में रखूंगा। First, I would like to say that you are not alone. पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अकेले नहीं हो, All of us with you. हम सभी आपके साथ हैं। I am in Sansade. I am from Kerala. Moreover, I am the president of Democratic Youth Federation of India. So I would like to say that I would like to share my assurance now. All on behalf of Democratic Youth Federation of India, all of us with you in this strike, in this historical strike. मैं केरल से आता हूं और राज्यसभा का सदस्य हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा डेमोक्रेटिक यूथ का जो हिंदुस्तान भर का संगठन है उससे भी ताल्लुक रखता हूं और इन सभी की तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई में अकेले नहीं हो, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। This is a historical struggle. This is a long-standing demand of you since more than 10 years. You are being fighting against these undemocratic principles of this government. मेरे प्यारे साथियों, आपकी ये लड़ाई नई नहीं है। ये लंबे समय से जो आपकी लंबित मांगे हैं उनको लेके आप इस लड़ाई को चला रहे हो। मैं आपका पूरा स्वागत करता हूं। हमारी पूरी हमदर्दी इस लड़ाई के साथ में है जिसको लेके आज आप यहाँ पे जमा हुए हो। You are agitating for your land, for survival, for existence, for you are struggling, you are protest for your basic needs. So this is a democratic struggle, it's a historic struggle. So all of our country are very keenly looking on you. So you are not alone. On behalf of entire Kerala, entire left democratic front, entire left unity, I would like to say my solidarity, all of us solidarity with you again and again. साथियों, आज की ये लड़ाई जमीनें चली जाने के बाद में आज आपकी आजीविका और आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। आप जिन मुद्दों को लेके संघर्ष कर रहे हो इनके बारे में देश भर में लोगों को पता चल रहा है और इसीलिए मैं केरल से यहाँ पे आया हूँ। केरल का वामपंथी आंदोलन की तरफ से हम आपको एश्योर करना चाहते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को, ऐतिहासिक लड़ाई को जो आप चला रहे हैं देश भर के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, देश भर के लिए इसका महत्व है। आप इसको बढ़ चढ़ के पूरी मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। Once India was the land of Kisan, farmers and agriculture is the backbone of our Indian economy. But now the India is became as a land of corporates. Once India's political mantra, India's democratic definition was of the people, by the people, for the people. Under the Modi regime, now it has become of the corporate, for the corporate and by the corporate. साथियों, आपको पता है कि हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता रहा है। हालत तो आज भी यही है, मगर आज जो हमारे देश में मरकज में जो हुकूमत बैठी हुई है वो हमारे देश को कृषि प्रधान नहीं, किसानों का, मजदूरों का देश नहीं, बल्कि कारपोरेट्स का देश बनाना चाहती है। और इसीलिए हमारे देश के बारे में जो हम जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का कहते थे, आज इसको कॉरपोरेट के द्वारा, कॉरपोरेट के लिए, ये नारा ये सरकार देके इसी नीति पे आगे चल रही है। हमें इसके बारे में सचेत रहने का जरूरत है। So this is not only, this is a strike, this is a agitation, this is a movement not only against this government people, not only against the district magistrate. This is against the policies, anti-people policies, which have been which is driven by the Indian corporates and the corporates communal nexus. इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई यहाँ पे सिर्फ प्रशासन के किसी जिलाधिकारी, उसके नुमाइंदे के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई नीति से जुड़ी हुई है। जिन नीतियों को लेके योगी सरकार और मोदी सरकार आज हमारे देश को
किसान और मजदूरों से दूर ले जाके कॉरपोरेट के पक्ष में, उनके हिमायत में उनको सौंप देना चाहती है। इसलिए हमें सचेत रहने का जरूरत है। Day by day, we can see that the inflation is escalated day by day. Unemployment is escalating day by day. Without job, without land, how can the common people can survive in this country? That is the major question. सरकार की नीति का नतीजा है कि आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में जमीन नहीं है और रोजगार भी नहीं है, तो कोई कैसा जिंदा रहेगा, आप समझ सकते हैं। My dear comrades, we are in this field. We are against the government. We are seeking, we are demanding, we are protesting for employment, permanent job. The students are being protected. We are going to protest. So, the Kisan struggle against this government, demanding for land and the land. So all of us, the entire country, now on the field of democracy, all are under the struggle. All are going to struggle. So this is a era of struggle against the neoliberal policy driven by this government. इसलिए इस सरकार की नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ रोजगार को लेके, भूमि को लेके जो लड़ाई चल रही है देश भर में, हम उसके लीडर कॉमरेड मरियम डबले हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। यहाँ पे मौजूद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉमरेड रहीम, यहाँ पर मौजूद सभी नेतागण और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रशासन के और इस पुलिस वालों के होश उड़ा दिए हैं। हम इतने अजीब और गरीब देश में रह रहे हैं। हम हमारी सीधी सादी हक की बात कर रहे हैं। हम न कह रहे हैं डीएम साहब को, न कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, न कह रहे हैं प्रधानमंत्री को कि हमको आपके घर की जमीन दो। जो हमारी जायज मांग है वो हम मांग रहे हैं। वादा खिलाफी आपने करी है ना? ये प्राधिकरण ने करी है, हमने नहीं। हम तो, हमारा चीटिंग हुआ है। ये तो हमारी बदकिस्मती कि हमने आपके बात पे विश्वास रख दिया और हमारी जमीनें दे दी। बराबर के नहीं? ये हमारी बदकिस्मती। और अब जब कह रहे हैं कि आप ही ने जो वादा किया था भाई वो पूरा करो, इसमें क्या गलत हो गया? अब आप सुन नहीं रहे हो, हमारी मांग दे नहीं रहे हो। अच्छा, मांग देना तो छोड़ो, आपने जो वादा किया था वो भी आप नहीं दे रहे हो। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता। और कौन सा रास्ता है बताइए? कोई और रास्ता है? कुछ नहीं रास्ता ना। आवाज उठाने के बजाय और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो हम कर रहे हैं। उसमें क्या गलत हो गया? कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मैं आपको ध्यान में लाना चाहती हूँ। जो हमारे साथी कॉमरेड रहीम ने कहा वो बातें मैं नहीं दोहराऊंगी।
एक चीज आपके नजर में लाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बात साफ आप सब लोग समझ लो, सरकार किसकी है? यहाँ ये उत्तर प्रदेश में आता है ना, है ना? कौन बैठा है गद्दी पर? अरे अपने लोगों ने ही तो बिठाया ना, वोट लेके बैठा के नहीं, जब तो बैठा अपनी गलती पे। लेकिन अब गलती याद आती है लोगों को, क्योंकि हमारे जान पे आ बनी है। लेकिन वोटिंग के टाइम क्या होता है? हमारे रिश्तेदार, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, हमने देखा अभी इलेक्शन हुआ, इतने सारे पैसे आए, एक वोट का दाम लगा, कहीं 1200, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, अपने अंदर बंटवारे की राजनीति कर करके हमारी जिंदगी में आग लगा दी है।